Friends, my name is Rahul Karaman and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class mathematics exercise 5.1. Question number 4. Indicate the solution region of the following linear inequalities by shading. Question number 4 फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x minus 3y is less and equal to 6. फर्स्ट इनइक्वालिटी. सेकंड दी हुई है 2x plus 3y इज़ लेस एंड इक्वल टू 2. दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटिव इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं. एसोसिएटिव इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन एंड एसोसिएटिव इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटिव इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ बन जाएगी 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12. अब जब भी हम लोग टू वेरिएबल्स में जो दी होती है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन उसका ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी. तो जिससे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनते हैं तो वो फाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं. एक्स इंटरसेप्ट जब हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू 0 को पुट कर लेते हैं. तो अब यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे कि वाई की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे. पुट वाई इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पर भी सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर देंगे. पुट y इज़ इक्वल टू 0. अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है दी हुई है हमारे पास 2x माइनस 3y, y की जगह तो फिर 0 पुट कर देंगे इज़ इक्वल टू 6. यह आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 6. ये वाला फैक्टर हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा. अब x फाइंड करने के लिए तो हम लोग 2 को दूसरी तरफ डिवाइड करवा देते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर हमारे पास 3 आ जाएगा. यहाँ पर भी पुट कर देते हैं 2x प्लस 3, y की जगह 0 पुट कर देते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास 2x और ये वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 12. 2 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 6 आ जाएगा. अब हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट बनेगा वो बन जाएगा 3,0 और जो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट बनेगा दूसरी इक्वेशन का वो बन जाएगा 6,0. फर्स्ट का 3,0 और सेकंड का 6,0. अब एक्स इंटरसेप्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशंस का कि वाई एक्सिस को कहाँ पर जाकर ये इंटरसेप्ट करेंगे. वाई इंटरसेप्ट फर्स्ट इक्वेशन वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए वाई इंटरसेप्ट. जब हमने एक्स इंटरसेप्ट किया था तो वाई को 0 पुट किया था. अब वाई इंटरसेप्ट करना है तो हम लोग एक्स को 0 पुट कर देंगे. पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पर भी पुट एक्स इज़ इक्वल टू 0. अब जो इक्वेशन दी थी वो दी थी 2x, यहाँ x की जगह 0 पुट हो जाएगा माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 और ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा. माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6. तो 3 को डिवाइड कर देते हैं दूसरी तरफ. 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3, ये -2 आंसर आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 0 -2 हमारा वाई इंटरसेप्ट बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का. सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ पर x की जगह पुट कर देते हैं 0. 2x की जगह 0 पुट कर देते हैं प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12. ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12. तो अब ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये वाला फैक्टर यहाँ से, अब ये जो 3 है ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा. y इज़ इक्वल टू 12 ओवर 3 कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा. तो y इंटरसेप्ट बन जाएगा हमारे पास दूसरी इक्वेशन का 0,4. अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ देखते हैं.
सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। वाई एक्सिस ड्रा कर दिया। अब हम आगे नेक्स्ट एक्स एक्सिस ड्रा कर देते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने के बाद देख लेते हैं हमारे पास इंटरसेप्ट क्या क्या आए थे। फर्स्ट इक्वेशन का जो एक्स इंटरसेप्ट आया था वो आया था 3,0 और सेकंड इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट आया था 6,0। वाई इंटरसेप्ट आया था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का 0,-2 और यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट आया था 0,4। अब देखते हैं पहली इक्वेशन का जो हमारे पास बना था, पहली इक्वेशन उसका अब हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को प्लॉट कर लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास बना 3,0, तो ये पॉइंट 1 2 3 ये वाला पॉइंट हमारे पास 3 बन जाएगा, 3,0। वाई इंटरसेप्ट 0,2 दिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास 1 और ये वाला 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट 0,2 0,-2। अब हम इन दोनों जो है पॉइंट्स इनको जब आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को जब हम आपस में मिला देंगे तो हमारे पास जो लाइन ड्रा होगी वो शो करेगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को, जो कि हमारे पास दी हुई थी 2x - 3y। ये वाली इक्वेशन शो करेगी 2x - 3y = 6। ये फर्स्ट इक्वेशन को शो करेगी। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में जो दिया हुआ है 6,0, यहाँ पे 3 से आके 4 5 और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 6 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6,0 और 0,4 यहाँ पे 1 2 3 और ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0,4। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करेंगे तो हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन को शो करेगी। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को सेकंड इक्वेशन के मिलाने से हमारे पास ये एक और लाइन ड्रा हो गई है जो कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन को शो करती है, जो हमारे पास दी थी 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। दोनों इक्वेशंस का हमने जो ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब हम टेस्ट पॉइंट देखते हैं
फर्स्ट इक्वेशन है उसका ग्राफ किस तरह प्लॉट होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द इक्वेशन ओरिजिन। इस तरह सेकंड का भी चेक करना है कि वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे कि वो हमारे पास क्या बनते हैं। अब हम टेस्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का टेस्ट पॉइंट क्या रिजल्ट देगा, टेस्ट पॉइंट 0,0 होता है। तो सेकंड इक्वेशन का भी टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो भी हमारे पास 0,0 होगा। तो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या दी थी, 2x - 3y लेस एंड इक्वल टू 6। 2x + 3y लेस एंड इक्वल टू 12। यहाँ पे x और y वेरिएबल दोनों की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 0 लेस एंड इक्वल टू 6। 0 इज़ लेस दैन 6, कि 0 जो है वो 6 से लेस है, तो ये हमारे पास ट्रू बन रही है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में भी x की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट कर देंगे, लेस एंड इक्वल टू 12। यह आ जाएगा 0 + 0 लेस एंड इक्वल टू 12। ये भी आ जाएगा 0 इज़ लेस दैन 12। ये भी हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन ही इसका भी जो है हमारे पास सोल्यूशन रीजन आएगा। अब दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ट्रू आया है, तो ये हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अब अगर हम ड्रा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास नीचे वाली बनती है। तो इसका अब हम लोग देखते हैं ग्राफ कि इसका ग्राफ हमारे पास किस तरफ को बनेगा और कैसे बनेगा, वो अब हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसका ग्राफ इस तरफ को बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये सारा टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ भी है वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। तो यानी ये भी ओरिजिन की तरफ ही शेड होगा, इसका रीजन भी यही बनता है ओरिजिन की तरफ ही, ये वाला। तो दोनों जो इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ हमारे पास बन रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसका भी ओरिजिन की तरफ बना है। ये सेकंड इक्वेशन, इसका भी ओरिजिन की तरफ बना है। ओरिजिन हमारे पास ये पॉइंट 0,0 है।